हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, आज हम पेपर 5 सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। उसके जो भी 24 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक फिलअप्स वाले क्वेश्चन आएंगे। इसके 4 ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शन में पहले हमको सॉल्व करना है। हम इसको छोटे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर हम निशान लगा देंगे, वही हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 7y = 13 एंड 5x + ky = 32 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन देन डैश 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 होल्ड्स गुड। आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया है, आप समझिए यूनिक सोल्यूशन। जो यूनिक सोल्यूशन होता है उसका एक फार्मूला आपको हम बता देते हैं। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसी में हम a1 a2 b1 b2 की वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं, हमको आंसर मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो 2 इक्वेशन दिए हैं, ये पहला वाला a1 होता है 2, a1 ये हो जाएगा हमारा b1 और ये हमारा हो जाता है c1 से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा a2, ये होगा b2, ये हो जाएगा c2। अब यहीं से इसकी वैल्यू रख देते हैं। a1/a2 मतलब 2/5 देख रहे होंगे। 2/5 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 7/k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई k में, तो 2k इज इक्वल टू 7 5 × 35। k इज इक्वल टू नहीं, नॉट इज इक्वल टू 35/2। 2 से डिवाइड करते हैं तो 17.5 आता है। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका ऑप्शन कहाँ पे है। k इज़ नॉट इक्वल टू 17.5, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा क्या है, करेक्ट है। पहला क्वेश्चन हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन हम यहीं पे फटाफट ऐसे शॉर्ट में ही करके दिखाते हैं, क्योंकि शॉर्ट में ही करना है। शॉर्ट में इसलिए करना है क्योंकि ऑप्शन आपको दिया गया है, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं लिखना है, केवल आपको ऑप्शन लिखना है। तो आपको सॉल्व करने आएगा तभी आपका जो सही ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 5/2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 10x² - 29x + k = 0। k की वैल्यू फाइंड करना, कुछ नहीं करना है। जहाँ पर x होंगे वहाँ पर हमको इस 5/2 को रख देना है, सब्सटीट्यूट कर देना है, उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो x 10 है तो 10 × x²। x की वैल्यू कितनी रखनी है, 5/2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस है 29 × 5/2 + k इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए आप। 10 × 5 का स्क्वायर 25, 2 × 2 = 4 -29 × 5/2 + k इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा हम छोटा करने की कोशिश करते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो हो जाएगा हमारा 25, 5 × 125/2 - 5 × 9 = 45, कैरी 4, 5 × 2 = 10 और 4 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। अपॉन में 2 + k इज इक्वल टू 0। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं, तो यहाँ बचेगा 20/2 + k इज इक्वल टू 0, भी माइनस में। तो k इज इक्वल टू 20/2, 2 का डिवाइड करेंगे 10 आ गई, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ये जो हमारा 10 होगा वही हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे डी वाला 10 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ए गिवन AP डी की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू AN = 4 है, तो a की वैल्यू फाइंड करना है। आपको पता है फार्मूला, आपको पता है कि AN = a + n-1 × d होता है। AN = a + n-1 × d होता है। यहाँ पर AN की वैल्यू 4 दिया है, तो जहाँ AN है वहाँ रखेंगे 4। A की वैल्यू हमको दिया ही नहीं है, फाइंड करना है, तो A को वैसे रखते हैं। और n की वैल्यू यहाँ पे 7 दिया, तो हमने रखा है यहाँ पे 7 - 1, और d की वैल्यू हमको दिया है -4, तो यहाँ पर रख देते हैं -4। इसको सॉल्व करते हैं। 4 इज इक्वल टू a, 7 + 7 - 1 में से 7 में से 1 को माइनस करते 6 होता है, 6 × 4 = 24, वो भी माइनस में होता है, -24।
4। 24 किधर लाएंगे तो 4 + 24 = a होगा, a = 28 हो जाता है। इसको ऐड करेंगे तो अगर 28 जहाँ दिया होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आइए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 4 को करके दिखाते हैं। 4 वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 0.5 - 12 लाइज ऑन ए सर्कल विद द ओरिजिन एज द सेंटर, देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज डैश डैश यूनिट। कितना होगा रेडियस, तो रेडियस हमारा क्या होगा उसको मैं आपको बताता हूँ। आप समझिए, अगर कोई सर्कल दिया है उसके ओरिजिन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ओरिजिन की बात कर रहा है, तो हमेशा ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। अगर ओ मानते हैं ओरिजिन तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। और दूसरा पॉइंट मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसका दिया हमको 5 - 12। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है, आपको पता ही होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को रखते हैं, इसको आप x1 मानिए, इसको y1 मानिए, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा y2 होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको बताया हुआ है। तो d = x1 - x2, 0 - 5 का होल स्क्वायर, तो बचा 0 में से 5 जाएगा तो -5 ही होगा। 5 - 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, प्लस ये भी 0 है तो 12 12 जा 144 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 169 आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 13 आ जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन सब मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ आपको न समझ में आए तो वीडियो को आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, 5 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 क्या है हमारा, cos पावर 4 थीटा। देखिए यहाँ पे होगा cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी इन चारों ऑप्शन में से, अभी हम सॉल्व करते हैं, मालूम पड़ जाएगा। cos पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब cos थीटा स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, यानी a + b, सेकेंड ब्रैकेट में a - b होता है। इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 ही हट जाता है, बचेगा यही नंबर। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आपका है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 है। 6 क्या कह रहा है देखते हैं हम। यहाँ पे 6 कह रहा है फॉर सम गिवन डेटा। यहाँ पे दिया, कुछ डेटा दिया है, ज़्यादा समय बर्बाद न करती हूँ, फटाफट मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। z + x बार = 98, z + x बार = 98, z - x बार = 12। इसको कट कर देंगे क्योंकि एक प्लस माइनस है। इसको ऐड करेंगे तो 2z = यहाँ पे हल करेंगे तो 110 आएगा लगभग। देखो 8 2 10, 9 10 1 और 11, 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा। z की वैल्यू हो गई 55। फार्मूला होता है, हमको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमको m की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, m मीडियन की वैल्यू पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है 3m = z + 2x बार। ठीक है, तो z तो हमको पता चल गया और x बार नहीं पता है, तो x बार के लिए इसमें हम रख के सॉल्व कर लेते हैं। यानी 55 + x बार = 98, x बार = 98 - 55, माइनस करेंगे तो 3 4। देखिए 8 में से 5 निकलेगा 3, 9 में से 5 निकलेगा 4, x बार = 43 हो गया। बस उस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए आप। 3m = z की वैल्यू है 55 + 2 × 43, तो हो जाएगा 55 + 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3m = जोड़ेंगे तो 8 6 5 11 कैरी 1, 8 5 13 13 1 14, 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, m = 47। अगर 47 जहाँ मिल रहा होगा वही आपका ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक कि क्वेश्चन के 3 ऑप्शन दिए रहेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्वेश्चन के सामने ही, और आपको इन्हीं ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चूज करना है। वो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद
ऐसे ही आप अंदाज से उसके आंसर को राइट टिक नहीं करना है, न तो लिखना है। यहाँ पे लिखा है इफ़ HCF 65 170 इज इक्वल टू 3k-2 देन k इज इक्वल टू कितना होगा। HCF पूछ रहा है, k की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको 65 और 17 का HCF निकाल देना है 7 वाले का। कैसे निकालना, देखो 65 का फैक्टर करते हैं तो 5 × 13 आता है, 13 5 जा 65। 117 का करते हैं 117 का तो 3 × 3 × 13, 13 9 जा 117 होता है। HCF में हमने आपको बताया पहले भी कई बार कि HCF में जो दोनों में कॉमन होगा, अगर 2 नंबर का फैक्टर है तो दोनों नंबर के फैक्टर में जो कॉमन होगा वही आपका HCF होगा, यानी कि 13 होगा। और ये 13 किसके इक्वल है, 3k-2 के इक्वल है, क्योंकि दिया ना HCF ऑफ 65 एंड 117 इक्वल टू 3k-2। तो अगर इसका HCF इसके इक्वल है तो इसका HCF इतना है, तो ये 13 भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो लिख देंगे 3k-2 इज इक्वल टू 13, 3k इज इक्वल टू 13 + 2, 3k इज इक्वल टू 15, 3 5 जा 15, k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है 5, यही हमारा करेक्ट है। यहाँ मैं लिख देता हूँ आंसर 5, फर्स्ट वाले माइनस नहीं, ये 5 है, आंसर 5। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये तो 7 हमारा हो गया, 8 की बात करते हैं। ऐसे शॉर्ट में आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 6x² - x + k इस मान, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है कितना, -1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है अल्फ़ा × बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू पहले से दे दिया है, मतलब -1/3। और c क्या है यहाँ पे, c हमारा k है और a हमारा 6 है, यानी कि इसको हम राइट कर सकते हैं k/6। बहुत सिंपल है, ax² + bx होता है तो b का -1 हो जाएगा एंड +c होता है। तो उसी से हम कंपेयर कर लेते हैं, ये वाला a होता है, ये वाला c होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -3k इज इक्वल टू 6, 3 2 जा 6, k इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर अगर -2 होगा तो यही इसका आंसर होगा, यानी कि आंसर नंबर बीच वाला जो -2 दिया यही आपका क्या है, करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं फटाफट। 8 तो हो गया हमारा, 9 देखते हैं। 9 क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। 80 मार्क्स इन अ 80 मार्क टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रायना स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। देखो 1 से लेके 80, यानी कि टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स 80 है। 81 आंसर दिया है, उसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा, वो रॉन्ग हो सकता है, होगा क्योंकि 80 होगा। टोटल मार्क्स हमारा 80 है, 80 में से 80 फाइंड आउट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो भाई साहब देखिए 80 में से 80 जो मार्क्स आएगा 1 2 3 4 5 6 71 72 79 80 80 एक ही टाइम्स आएगा ना, यानी 1/80 होगा। ये वाला जो हमारा ऑप्शन होगा 1/80, ये हमारा करेक्ट होगा। 10 वाले की बात करते हैं हम, नंबर 10। तो नंबर 10 क्या है, tan² θ - sec² θ हाउ मच, कितना होगा। तो देखिए tan² θ माइनस sec² θ। तो tan² θ को tan² θ लिखते हैं, माइनस sin² θ होती है 1 + tan² θ, ये होता है इसकी वैल्यू। sec² θ की वैल्यू होती है 1 + tan² θ। तो यहाँ हम राइट करेंगे कि tan² θ -1 - tan² θ, tan² θ प्लस माइनस कैंसिल आउट, -1, ये हमारा -1 आंसर हुआ। तो ये हमारा -1 क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन है। अब हम आते हैं 11 पे। 11 क्या है हमारा, देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट P लाइज इन अ एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल ऑफ सेंटर रोड, टेंजेंट्स P एंड PB ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 58। कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, समझिए ये इसका सेंटर हो जाएगा, बाहर कोई पॉइंट P होगा, P से यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और P से एक यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा A हो जाता है, ये B होता है, यहाँ से इसको हम
मिला देते हैं, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। अगर 20 से हम इसको ड्रॉ करते हैं, ओ होगा, पी होगा, ये पूरा एंगल हमारा 58 है। इसको आप सॉल्व किए होंगे पहले। जो हमारा ट्राइंगल ए पी ओ और बी पी ओ है, दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ हुए थे। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे कैसे, आप समझिए। ये 90 डिग्री दोनों में है इक्वल, ये दोनों का रेडियस है, दो चीज़ें इक्वल हो गई। बीच वाला हमारा क्या हो गया, बीच वाला हमारा हो गया, ये दोनों में कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। और ये हमको इक्वल दिया, पी पी भी, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल रही है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। जब पूरा एंगल 58 है तो आधा आधा एंगल 29 नहीं हो जाएगा, हो गया। हमको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि एंगल पी ओ ए की वैल्यू फाइंड करना है। पी ओ ए, इसकी वैल्यू फाइंड करना, बहुत सिंपल है। इस ट्राइंगल को हम लेते हैं, सॉल्व नहीं करवा, इससे मैं आपको समझा देता। ये ट्राइंगल हम लेंगे और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 29 होगा, ये 90 होगा, तो 90 में हम 29 को प्लस करते हैं तो हो जाएगा हमारा 119, और टोटल 180 होता है तो 180 में से इसको माइनस कर देते हैं, बचता है हमारा 161 डिग्री बच जाता है। कितना बच जाता है, मतलब ये वाला 61 डिग्री वाला हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये हो गया 11 वाला क्वेश्चन। आइए चलते हैं 12, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है 12 में भी 3 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो 12 हमारा कह रहा है, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें हमको एक्स बार की वैल्यू फाइंड करनी है। सिग्मा एफ आई दिया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई दिया है, डिवाइड कर दीजिए। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई है हमारा 245 और ये हमारा 100 है, तो 100 का डिवाइड करेंगे तो 2.45 आएगा। कर लीजिए, 2.45 आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 तक ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन को उस हिसाब से सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि ट्रू कह रहा है कि फॉल्स कह रहा है। इसमें यहाँ मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, एलसीएम ऑफ 35 एंड 42 इज़ 35 इंटू 40। इसका मतलब क्या, 35 42 का जो एलसीएम होगा वो 35 और 42 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, ऐसा कह रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं होता है तो फॉल्स हो जाएगा, बात खत्म। तो हम क्या करते हैं, पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 35 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना, और 42 होता है 2 3 जा 6 7 जा 42, बराबर। तो एलसीएम इसका निकालते हैं। हमने क्या कहा, जो दोनों में दिखाई दे पहले उसको राइट करते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लिया जाता है इसमें एलसीएम में। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 37 जा 210, यानी कि एलसीएम हमारा आ गया 35 42 का 210। अगर इसका मल्टीप्लाई भी इसके इक्वल आता है तो समझो सही है, ट्रू है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 42, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 7, 4 5 जा 20, 2 4 3 जा 12 और 2 14, 0 7 4 1। मतलब मल्टीप्लिकेशन हमारा आ गया 35 इज इक्वल टू 42 इज इक्वल टू 1470। बस बट यहाँ पे कह रहा है दोनों इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं नहीं। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, इसका फॉल्स हो गया। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं 14 की बात करते हैं। 13 की बात किसकी बात करते हैं, 14 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है सम ऑफ जीरोस इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस फाइंड करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करिए और देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू अगर बड़ी आ गई, ज़्यादा आ गई प्रोडक्ट ऑफ जीरो से तो ट्रू है, और नहीं बड़ी आई तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सीधी सी बात है। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो ये वाला बी होगा और इसमें ए जो कुछ नहीं दिखता है तो A1 मान लिया जाता है। तो हो जाएगा हमारा -5/1 इज इक्वल टू -5। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब आता है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि प्रोडक्ट कह रहा है ये होता है C/A। तो C की वैल्यू कितनी है, 4/A, यानी कि ये हो गया हमारा 4। अब देखिए ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, प्लस वाला हमेशा माइनस से
बड़ा होता है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा से क्या है, ग्रेटर दैन अल्फ़ा इंटू बीटा ग्रेटर दैन अल्फ़ा प्लस बीटा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर दैन अल्फ़ा इंटू बीटा, बट यहाँ पे अलग आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए 15 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, करते हैं। क्या कह रहा है 15 में, देखिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5x, ये लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। ये कह रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके मेनी सॉल्यूशन तभी होंगे जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ जाए, यानी कि सबकी वैल्यू आपस में बराबर आ जाएगा तो मेनी सॉल्यूशन होगा, ट्रू होगा, नहीं आएगा तो फॉल्स होगा। देखिए ये हमारा बता देते हैं, a1 b1 c1 a2 b2, यही लिख देता हूँ मैं c2। ठीक है, देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1/a2 5/3 कॉमा लगा दे रहा हूँ भाई, b1/b2 -15/-9, c2 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ अभी, कॉमा लगा के लिख रहा हूँ 8/25/5। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये ऐसा ही रहेगा, माइनस कट गया, 3 3 9 3 5 15, तो इक्वल हो गया। ये क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। इसको भी चेक कर लेता हूँ, 5 और जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। 8/25 इंटू 5 5 25, 8/25, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8/24 है, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24/5। इसको सॉल्व करता हूँ तो 8/25 इंटू 5 5 5 अरे फिर 24 का मैं भी लिख दिया, ये 24 होगा, नहीं इससे डिवाइड नहीं होगा। 4 2 8 और 4 6 24, 2 1 2 2 3 6 5 आ गया ना, सब सेम है। इसका मतलब ये हमारा कह रहा है ट्रू, ये हमारा ट्रू है, ये जो कथन कह रहा है ये हमारा करेक्ट है, इसका स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, ट्रू लिख दिया, क्योंकि तीनों वैल्यू इसको क्या हो गई, इक्वल हो गई, तीनों वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब आइए इसका हम 16 क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे ट्रू फॉल्स नहीं लिख देने का, पहले आप इसको जो है अच्छे से हल करिए। सॉल्व करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ ये हमारा सॉल्यूशन सही है, उसी के हिसाब से आप उसके आंसर को लिखिएगा। यहाँ पे PA इज इक्वल टू गिवन 3/4, PA बार हमसे पूछा है, सॉरी PA बार लिखा है हमको, 4/3 दिया है। इफ़ PA इज इक्वल टू इतना देन PA बार इतना, अगर PA की वैल्यू 3/4 है तो PA बार की वैल्यू 4/3 अगर आ जाती है तब तो यह ट्रू होगा, नहीं आती है तो फॉल्स होगा। हम जानते हैं कि PA बार इज इक्वल टू 1 माइनस PA, इसमें से माइनस कर देते हैं, PA की वैल्यू हो जाएगी 3/4, 4 1 4 में 3 गया 1/4, ये हो गया हमारा PA बार कितना आ गया 1/4, जबकि यहाँ कितना दिया 4/3, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AB -5 -1 3 एंड 7। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड वाले में से माइनस फर्स्ट वाला कर देंगे, तो आपको कॉमन डिफरेंस -1 + 5, इसको हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू 4, ये कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 4। 18 क्वेश्चन है, एट द मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। मतलब कोई सर्कल है, उस सर्कल के डायमीटर के पैरेलल कितने टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो ओनली 2 आंसर आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 2। और कैसे आएगा मैं बताता हूँ। ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से एक डायमीटर हम डायमीटर आप इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब टेंजेंट का मतलब ऐसी लाइन जो इसको टच करती हुई जाए और इसके पैरेलल हो, और यहाँ भी देखिए 2 ही जा सकती है ना, बाकी और कोई जाएगी तो अगर बीच से खींचेंगे इसके पैरेलल तो उसको इंटरसेक्ट करेगी,
तो इसका मतलब टेंजेंट खाली 2 ही लाइन इसके पैरेलल जा सकती है। नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं, बस एक लाइन का क्वेश्चन है। अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखो टोटल अल्फ़ाबेट इंग्लिश का कितना होता है, 26 होता है। इसमें वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो बस 5/26 ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी चूजन लेटर इज वावेल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया 5/26। 20 नंबर क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीडियन दिया है, मीडियन कितना दिया है 20, और ये हमको ऑब्जर्वेशन दिए गए, डेटा दिए गए हैं, और इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसका तरीका होता है सॉल्यूशन करने का। पहले तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, पर असेंडिंग ऑर्डर पहले से लिखा गया है, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम काउंट करते हैं कितने डेटा इसके अंदर हैं, कितने ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन इवन है कि ऑड है, ये ध्यान देना है सबसे पहले। तो मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये इवन हो गए, ऑब्जर्वेशन क्या हो गए, इवन हो गए। तो इवन के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू n/सेकेंड टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2। पहले से मीडियन हमको दिया है, कितना दिया है मीडियन हमको, मीडियन हमको 20 दिया है। तो जहाँ m है वहाँ पे हम लिख देते हैं 20। अब nth टर्म, n टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे हम 6 रखेंगे तो 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। कौन सा टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। कौन सा टर्म हो गया, थर्ड। प्लस यहाँ भी 6 हैं तो 6 रखेंगे n जगह पे और डिवाइड करेंगे 3, और 3 + 1 यानी कि फोर्थ टर्म। कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म हम लिख देते हैं। आगे चलिए, अपॉन में 2 तो रहेगा ही। अब इस 2 को लेफ्ट साइड लाते हैं तो 20 2 जा 40 हो जाता है। थर्ड टर्म यहाँ से देखते हैं 1 2 3, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये, यानी कि थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म यानी कि 17 + x, और x इज इक्वल टू 40 - 17। x इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे तो 23 आएगा। कितना आएगा, 23, और यही x की वैल्यू पूछ रहा था। दोस्तों यहाँ मैचिंग है। 21 नंबर दिया है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ ए कोन। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हमने पहले बोला था कि ये सब फार्मूले आपको लर्न करने हैं, तो खैर कोई बात नहीं। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है पेरीमीटर ऑफ बेस एंड हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस एंड हाइट, यानी कि ये इसके साथ मैच करा देंगे। और वॉल्यूम ऑफ जो कोन है वह होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस, यानी समझ सकते इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/3 πr²h। इसका मतलब यही होता है, जो यहाँ लिखा है इसकी वैल्यू यही होती है। और पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी बेस का पेरीमीटर आप समझते हैं, पेरीमीटर क्या होता है 2πr × h, ये इसके इक्वल होता है। अगर 2πrh लिखा है तो भी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2πrh, ठीक है, क्यूबॉइड का पेरीमीटर ऑफ बेस। चलिए, सेक्टर दिया है, सेक्टर हमारा पोर्शन ऑफ ए सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड 2 रेडियाई, इसका ए होगा और इसका हमारा सी हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेक्शन ए पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय। दोस्तों ये जो 21 का हमने ये लिखा है 2πrh, ये हमारा रॉन्ग है। किस लिए रॉन्ग है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर क्या होता है 2l + b × h, ये होता है, ठीक है ना। वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, वो हमने सरकमफरेंस की जो है फार्मूला लिख दिया था।